नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। सबसे पहला जो अपडेट है लाइव सर्टिफिकेट के बारे में है। यहाँ पर यानी कि इस वर्ष की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ अपडेट जैसे ही आप ओपन करते हैं देखने को मिलेगा। अलर्ट यहाँ पे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। प्लीज़ सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है, कुछ भी कारण से या किया है और अपडेट नहीं हुआ है, तो उनको यहाँ पर मोहलत दी गई है और यहाँ जो डेट है जून 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जून 2024 तक आपको अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को जमा करना होगा, जिससे कि आपकी जो पेंशन है वहाँ कंटिन्यू बनी रहे। दूसरा जो अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर की ओर से जारी किया गया है और यहाँ उन सभी कैडेट्स के लिए है जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल आउट हो जाते हैं या किसी गंभीर चिकित्सा कारण से उनको अमान्य घोषित किया जाता है। इसके संबंध में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। द प्रपोजल इज रिगार्डिंग फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर those cadets who are invalidated from their training on medical ground due to cases attributable to or aggravated by military training। यह प्रस्ताव उन कैडेट्स के लिए रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के संबंध में है जो सैन्य प्रशिक्षण के कारण या गंभीर कारणों से चिकित्सा के आधार पर अपने प्रशिक्षण से जो है अमान्य घोषित हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि एवरी ईयर यंग cadets join academies of the armed forces where they undergo academic and military training with the prime objective of being commissioned as officers in the armed forces. As per extant rules, such a cadet is treated as an officer of the armed forces only after commissioning, as they are not treated as service officers during the training period till their commissioning / passing out। यहाँ पे बताया गया कि हर साल कई युवा कैडेट सशस्त्र बलों की अकादमियों में शामिल होते हैं, जहां वे सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के मुख्य उद्देश्य के साथ शैक्षिक और सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसे कैडेट्स को कमीशनिंग के बाद ही सशस्त्र बलों के अधिकारी के रूप में माना जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनकी कमीशनिंग / पासिंग आउट होने तक उन्हें सेवा अधिकारी के रूप में नहीं माना जाता। जब तक वो पासिंग आउट नहीं होते तब तक उनको अधिकारी के रूप में नहीं माना जाता। अभी यहाँ निर्णय लिया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट DGR स्कीम्स में बी कंसिडर्ड फॉर सच बोर्ड आउट कैडेट्स इन व्यू ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। यानी कि अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बोर्ड आउट कैडेट को विशेष ज़रूरतों, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए DGR योजनाओं में उनको शामिल किया गया है। DGR की जो भी स्कीम्स हैं उनका वहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ नियम नहीं था। आगे इसमें कहा गया है कि इन व्यू ऑफ द अबव द प्रपोजल फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस रिटायरमेंट स्कीम्स रन बाय द DGR हैज़ बीन एग्जाम्ड in the department and it has been approved by the competent authority that the resettlement schemes run by DGR may be considered for such board out cadets। यानी कि उपरोक्त के मद्देनज़र DGR द्वारा संचालित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाने के प्रस्ताव की विभाग में जांच की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है कि ऐसे बोर्ड आउट कैडेट्स को DGR के द्वारा संचालित पुनर्वास योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाएगा। वह DGR की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनमें रोजगार कर सकते हैं। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री। तो यह लेटर जारी किया गया है जो कि 15 मार्च 2024 को जारी किया गया। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।